हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं अपने फाइनल चैप्टर की तरफ सेंटेंस में। और मैंने जैसा कि बताया था कि पिछले वीडियो में कि हम बात करेंगे अगले 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की इन डिटेल। और मैंने जो 2 टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्लेन करे हैं इन माय लास्ट वीडियो, यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द आई बटन। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अगला सेंटेंस का काइंड हमारा आ रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। यानी यहाँ पर कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, किसी तरह का आदेश है, कोई रिक्वेस्ट भी हो सकता है। अगर हम उसी आदेश में प्लीज लगा देंगे तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा, है ना। और ये सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होता है? इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में सीधा मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी बोला नहीं जाता है। दैट इज अंडरस्टूड सब्जेक्ट एंड दैट इज यू ऑलवेज। तो छुपा हुआ सब्जेक्ट है, यू है, जो हमेशा छुपा रहता है, बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता है। और सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है। तो लुक एट द स्ट्रक्चर। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके। और अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस में डोंट का प्रयोग करेंगे। और हिंदी के वाक्यों में मत, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ा भाषा के अनुसार अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो हम मत बोलेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट सेंटेंस समझ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल से कुछ। यहां आओ, कम हियर। अपनी किताब बाहर निकालो, टेक आउट योर बुक। चुपचाप बैठ जाओ, सिट क्वाइटली। अब नेगेटिव की बात करेंगे। झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। इस तरह से बात मत करो, डोंट टॉक लाइक दिस। यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर। ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सेंटेंसेस में लास्ट में जो एंड पॉइंट है वो फुल स्टॉप है, और कुछ सेंटेंसेस में जो एंड पॉइंट है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई स्ट्रॉन्ग कमांड दी जा रही है तो स्ट्रॉन्ग कमांड उसे कहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत हमारी बात को मान ले, उसे हम स्ट्रॉन्ग कमांड कहते हैं। और हम ये भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले को हमारी बात अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है। हमने कहा चुप रहो, कीप क्वाइट। हमने कहा मुंह बंद करो, शट योर माउथ। हमने कहा अभी घर जाओ, गो टू योर हाउस राइट नाउ। ये हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड्स है। सॉफ्ट कमांड ऐसी होती है जिनमें कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात मान ले, लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि आ, खाना समय पर खाओ, ईट फूड ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, गो टू योर डॉक्टर, टेक सम मेडिसिन। ये सारी की सारी हमारी एक तरीके से सॉफ्ट कमांड्स हैं। ठीक है। हमेशा समय पर उठो, गेट अप ऑन टाइम। ठीक है। ये सारी हमारी सॉफ्ट कमांड की कैटेगरी में आती है। सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होगा। ठीक है। और अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस के आगे प्लीज शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो ये सेंटेंस हमारे रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज लिसन टू मी। ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। और रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट होता है फुल स्टॉप, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज क्लियर हो गई है। अगला काइंड ऑफ सेंटेंस हमारा आ रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। यानी जिनमें हम कोई किसी तरीके की इच्छा, किसी तरीके की विश दर्शा रहे हैं, उनको हम मे से या फिर विश से शुरू करते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम इनमें जो विश मांग रहे हैं, जो विश हम कह रहे हैं, वो हम गॉड से ही कर रहे हैं। जैसे मे गॉड गिव यू ए गुड लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विद ए गुड जॉब। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर करे, ईश्वर करे कि तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाए, ईश्वर करे कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ईश्वर करे कि तुम्हारी लाइफ लंबी हो। ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू विद द लॉन्ग लाइफ। ठीक है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो विश से या विशिंग से शुरू होते हैं। जैसे कि विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे,
या फिर विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ए ग्रेट लाइफ। और एक चीज और याद रखेंगे कि ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड हो गए, यानी उनका भी एंड पॉइंट हो रहा है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क ही। ठीक है, तो लास्ट हमारा काइंड आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इसका नाम ही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन यानी सरप्राइज को शो करता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किसी को एकदम से अचंभा हुआ, एकदम से कोई सडन फीलिंग आई उसके माइंड में, तो उसने जो सेंटेंस बोला वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में होगा। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? वो है व्हाट एंड हाउ। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, हाउ स्टूपिड यू आर, इस तरह से। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एंड हेल्पिंग वर्ब से ही होगा, अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये याद रखना है हमको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो इंटरजेक्शन से कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है। और इंटरजेक्शन क्या होता है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन में सडनली जो हमें कुछ फील हुआ, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आया, उसके लिए हमने जो पहला शब्द अपने मुंह से निकाला, जैसे कुछ भी हमने अच्छा देखा तो हमने कहा वाओ, हमसे कोई छोटी सी गलती हो गई उप्स, तो ये हमारे इंटरजेक्शन हैं। तो इंटरजेक्शन के बाद भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर हम सिर्फ इंटरजेक्शन बोलकर भी रुक सकते हैं। इंटरजेक्शन का एंड पॉइंट भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एंड पॉइंट एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है। उसी तरीके से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खूबी ये है कि ये एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट या फिर हाउ, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग और हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ओके, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इंटरजेक्शन को भी जोड़ सकते हैं। इंटरजेक्शन जोड़ने के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, और उसके बाद फिर से हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा। चैप्टर क्लोज करते हैं। ये हमारा सेंटेंस का तीसरा वीडियो है, और मुझे लग रहा है कि मैंने सेंटेंस का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डोंट वरी, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रीड एंड ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, बाय।